इसके बाद वो उसे कॉन्डम का एक पैकेट देती है जिसके पीछे ड्रग्स था। जो ड्रग्स को चेक करता है और फिर उसे माफिया ग्रुप के बॉस का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने पहले उसे कहीं देखा है? तुम्हारे देश नॉर्थ कोरिया का कौंसिल जनरल इसके साथ मिला हुआ है। चे डिनाई करती है तो जो पूछता है फिर ये ड्रग तुम्हें कहाँ से मिला? वो बताती है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारी मैनेजर इसे देती है और हम चुपके से इसे क्लाइंट के ड्रिंक में मिला देते हैं और फिर उनके साथ सोते हैं। फिर जब क्लाइंट को इसकी लत लग जाती है तो हम उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। जो कहता है कि आगे बताओ और क्या बता सकती हो? चेई बताती है कि रेस्टोरेंट के कुछ वेट्रेस से गलती हो गई थी तो उन्हें खुफिया पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले गए, ये कहकर कि वो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज रहे हैं, लेकिन वो वहाँ कभी नहीं पहुँचे। जो पूछता है तुम उनमें से किसी को जानती हो? तो वो सुरिन का नाम बताती है, जिससे जो परेशान हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे वो बचा नहीं पाया। इसके बाद इम वहाँ आकर पूरे रूम को ऐसे मैनेज करती है जैसे चेई वहाँ रशियन बिजनेसमैन के साथ सेक्स करने के लिए आई थी। फिर चेई के जाने से पहले जो उसे एक महंगा सा ग्लव्स गिफ्ट करता है। फिर जब वो रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वो अपने मैनेजर को अपना गिफ्ट दिखाती है। मैनेजर कहती है वाओ, रशियन बिजनेसमैन से तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए दवाइयाँ भी मिली और पैसे के साथ साथ गिफ्ट भी। तभी पार्क वहाँ आकर मैनेजर से कहता है कि मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैनेजर के जाने के बाद पार्क चेई से पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है, तो वो कहती है कि तुम मुझसे बेहतर जानते होगे। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताओ। चेई कहती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या तुम मेरे लिए यहाँ आए हो? जिस पर पार्क पूछता है कि क्या तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो? लेकिन चेई बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अब हम नॉर्थ कोरिया कॉन्सुलेट जनरल के खास आदमी ग्योम को देखते हैं। वो पार्क पर नजर रख रहा था। वो उसकी वीडियो बनाकर जनरल को भेज देता है, जिसके बाद जनरल उसे चेई पर भी नजर रखने को कहता है। इसीलिए ग्योम उस होटल में जाता है जहाँ चेई उस रशियन बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती थी। वहीं जो सीसीटीवी फुटेज में पहली बार पार्क को देख लेता है जब वो चेई से मिल रहा था, वो लोग ग्योम को भी देख लेते हैं उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, जिससे वो समझ जाते हैं कि चेई की जान खतरे में है। तभी जो को याद आता है कि 4 महीने पहले जब चेई पहली बार जो से मिली थी तब वो उन्हें देखकर डर गई, लेकिन जो ने उससे भरोसा दिलवाया कि वो उससे कुछ नहीं होने देगा और साथ में उसका और उसकी माँ की मदद भी करेगा। प्रेजेंट में जो एम से कहता है कि हमें उससे बचाना होगा, लेकिन एम कहती है कि हम दूसरे देश में हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जो कहता है वो मेरे इन्फॉर्मेंट है, उससे बचाना मेरा फर्ज है। वहीं बेचारी चेई बहुत सारे डॉलर करेंसी को अपने पीरियड पैड में छुपाकर पर्स में रख लेती है। इसके बाद देर रात जब वो सिगरेट पी रही थी तो उसकी मैनेजर वहाँ आती है और कहती है कि मैं देख रही हूँ वो रशियन बिजनेसमैन तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है, अगर मौका मिले तो उसके साथ भाग जाना। वहीं पार्क अपने फोन में चेई और अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था। दरअसल नॉर्थ कोरिया में वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिर वो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पैसे जुटाने के लिए नॉर्थ कोरिया से रसिया चली आई। इधर कॉन्सुलेट जनरल को एजेंट क्योम एक वीडियो होटल से लाकर देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि चेई वहाँ रशियन बिजनेसमैन के नाम पर एक साउथ कोरियन से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद जनरल अपने आदमियों के साथ पार्क के पास पहुँच जाता है। पार्क उस वक्त सो रहा था, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वहाँ कोई है तो वो उठकर मारामारी शुरू कर देता है। लेकिन तभी जनरल उसके सर पर बंदूक तानकर कहते हैं कि ये हम हैं। इसके बाद जनरल उससे कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारी दिलरुबा है ना, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि तुम्हें हमारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। पार्क कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद जनरल उसे होटल का वो वीडियो दिखाता है और बताता है कि चेई वहाँ किसी साउथ कोरियन से मिलने के लिए जाती है। जिसके बाद पार्क और कॉन्सुलेट जनरल रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं और वहाँ के सारे स्टाफ की जांच करते हैं। पार्क पर्सनली चेई की तलाशी लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उन लोगों के साथ मिली हुई हो? फिर वो उसे समझाता है कि अगर उन लोगों ने पूछा तो कह देना कि तुम मेरे कहने पर उन लोगों की जासूसी कर रही थी। लेकिन जनरल को चेई के बैग से अमेरिकन डॉलर मिल जाता है, जिसके बाद पार्क को ना चाहते हुए भी जनरल के दबाव में आकर चेई को अपने साथ ले जाना पड़ता है। इसके बाद जनरल उसे अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर पूछताछ शुरू करते हैं। वो उसे अपना सारा बयान एक पेपर पर लिखने को कहते हैं, स्टार्टिंग से आखिरी तक, वो कौन है, यहाँ क्यों आई, होटल में वो किससे मिली थी और एजेंट पार्क को वो कैसे जानती है। चेई सारा कुछ एक पेपर पर लिख देती है, लेकिन जनरल उसे दोबारा से वही सब लिखने को कहता है।
वहीं जो को भी चे के अरेस्ट होने की बात पता चल गई थी, इसीलिए वो कॉन्सुलेट ऑफिस के बाहर आ गया था। वो एक डिवाइस लगाकर उन सब की बातें सुनता है। इधर जनरल को उसके दोनों लिखे गए स्टेटमेंट में मिसमैच मिलता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी कहानी सच्ची होती तो तुमने एक जैसा लिखा होता। चे कहती है थोड़ा पानी मिलेगा, थोड़ा प्यास लगा है। लेकिन जनरल कहता है जब कोई झूठ बोलता है तो उसका गला ऐसे ही सूखता है। मैं तुम्हें पानी तो दे दूंगा, लेकिन दोबारा सच लिखने के बाद। लेकिन जनरल को दोबारा से झूठ लगता है। तभी वो दोबारा पानी मांगती है तो पार्क उसके हाथ पैर बांधता हुआ कहता है कि लंबी सांसें लो। इसके बाद वो उसके मुंह पर टॉवल उड़ाकर उस पर पानी डालकर टॉर्चर करता है। इसके बाद जनरल अपने हाथ में जो के दिए हुए ग्लव्स पहनकर कहता है कि तुम ये लिखना भूल गई क्या कि साउथ कोरिया के किस जासूस ने तुम्हें ये दिया था। लेकिन पार्क जनरल को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरे कहने पर एक सीक्रेट ऑपरेशन में मदद करने के लिए उनसे मिलने गई थी। जनरल कहता है मैं यहाँ का कॉन्सुलेट जनरल हूँ, तुमने एक सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इसके बाद जनरल कहता है कि हम उसे नॉर्थ कोरिया भेज रहे हैं। लेकिन चे के जाने से पहले पार्क उसे एक चिट्ठी देता है और कहता है कि नॉर्थ कोरिया पहुंचकर अपना बयान बदल दे। मैं किसी भी हाल में उन साउथ कोरियन जासूसों को ढूंढकर तुम्हें बचा लूंगा। इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। जिस पर चे कहती है कि अगर जी सकते हो तो मेरे लिए मरना क्यों। वहीं जो अपनी गाड़ी में बैठकर उन सब की बातें सुन रहा था। फिर जब कॉन्सुलेट जनरल चे को अपने साथ लेकर जाता है तो जो अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है। फिर पार्क गियोम से कहता है कि साउथ कोरियन जासूसों के अड्डे का पता करो, लेकिन उसे उसकी लोकेशन का पहले से पता था। इसीलिए पार्क गियोम को उसके साथ वहां चलने को कहता है। लेकिन गियोम कहता है कि हम अपने कॉन्सुलेट जनरल के ऑर्डर के बिना कहीं नहीं जाएंगे। इधर जनरल चे पोर्ट के पास जाता है जहां माफिया बॉस उनका वेट कर रहा था। इसके बाद जनरल चे को उन्हें बेच देता है। वहीं जो दूर से छुपकर उनकी फोटो क्लिक कर रहा था। जनरल बॉस से कहता है कि जल्द ही हम इसके जाने मन का भी काम तमाम कर देंगे। इसके बाद जनरल वहां से चला जाता है। लेकिन जो अपनी गाड़ी लेकर बॉस के पीछे पड़ जाता है और साथ ही सारी इंफॉर्मेशन इम को भेजता रहता है। वहीं पर इम के अड्डे पर पहुंच गया था जहां से साउथ कोरिया इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही थी। वो वहां जाकर इम पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। इधर जो कार से अपना सारा हथियार लेकर चुपके से माफिया बॉस के अड्डे में घुस जाता है और दूरबीन से वहां के हरकतों पर नजर रखता है। तभी वहां के एक एम्प्लॉय से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जिससे सभी घबरा जाते हैं। लेकिन माफिया बॉस आकर उस बॉक्स पर गोली चलाते हुए बताता है कि डरो मत, ये सारे केस बुलेट प्रूफ है, तुम्हें मॉस्को तक ले जाने में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि उसमें एक लड़की बंद थी। इसके बाद जब माफिया बॉस चे को अंदर लेकर जाता है कि उन्होंने वहां बहुत सारी लड़कियों को एक शीशे के बॉक्स में बंद करके रखा था और देश विदेश से आए लोग उन पर बोली लगा रहे थे। इधर पार्क ने इम को बहुत मारा था। वो उसे पकड़कर जो को फोन करवाता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। जो उससे कहता है मैं वही हूँ जहाँ माफिया बॉस चे को लेकर आए हैं, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना। तुम्हारे कौंसिल जनरल ने उसे रशियन माफिया के हाथों बेच दिया। फोटो भेजा है, इम तुम्हें दिखा देगी। एजेंट इम जब उसे वो फोटो दिखाती है तो पार्क का दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी कार लेकर माफिया बॉस के अड्डे पर निकल जाता है जिसकी लोकेशन उन्हें जो ने पहले ही भेज दी थी। लेकिन जनरल को भी पता चल जाता है कि पार्क चे को बचाने के लिए रशियन माफिया के अड्डे पर जा रहा है। इधर माफिया के लोग चे को तैयार होने को कहते हैं, लेकिन वो आईने को तोड़कर कहती है अगर मेरे पास आए तो मैं खुद को मार दूंगी। लेकिन एक लड़की उसे ड्रग का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। तभी जो भी वहां आ जाता है और आते ही गोलियों की बारिश कर देता है। वो एक के बाद एक गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। इधर जनरल पार्क को रोकने के लिए उसके ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी के साथ सारे बैरिकेड तोड़ते हुए उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और फिर जनरल के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं जो ने बहुत सारे गुंडों को मार दिया था। तभी पार्क भी वहां आकर उन लोगों को मारने लगता है। चे के हाथ भी एक बंदूक लग गई थी, वो भी अपने आसपास के लोगों को मार देती है। जो को एक गोली लगती है, लेकिन उन्होंने वेस्ट पहना हुआ था इसीलिए उन्हें कुछ नहीं होता। तभी पार्क वहां आकर उस आदमी को मार देता है जिसने जो को मारा था। लेकिन इसके बाद जो और पार्क एक दूसरे के आमने सामने थे। पार्क पूछता है कि तुम चे को क्यों बचाना चाहते हो। वो कहता है वो मेरी इन्फॉर्मेंट है। जिस पर पार्क कहता है कि फिर गोली चलाओ और बचा लो। इधर चे बहुत सारे लड़कियां जो वहाँ कैद में थी वो उन सबको छुड़ा देती है। एक गोली पार्क के हाथ में लगती है, लेकिन चे उस आदमी को मार देता है जिसने पार्क को गोली मारी थी।
इसी तरह एक के बाद एक कई गुंडों को मारने के बाद पार्क बॉस से लड़ने लगता है। बहुत ही हेवी मारामारी होती है। बॉस पार्क का हाथ एक गर्म पाइप से लगाकर उसका हाथ जला देता है, लेकिन तभी जो आकर माफिया बॉस को जान से मार देता है। इसके बाद पार्क चेई को जैकेट पहनाता है, फिर जूते पहनाता है, फिर चेई भी उसके हाथों के जख्मों पर अपना कपड़ा फाड़कर बांधती है। फिर वो लोग सभी लड़कियों को लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी जनरल और उनके लोग उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें 2-3 लड़कियां भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी एजेंट इम भी वहां आकर जनरल के ऊपर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन गियोम और जनरल के बाकी के लोग अभी भी उन लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे और इसी चक्कर में जो के टांगों में एक गोली लगती है, फिर एक गोली पार्क के कंधे में भी लगती है। चेई जो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे बचा लो। फिर किसी तरह वो सभी मिलकर जनरल के सारे आदमियों को मार देते हैं। अंत में बस जनरल बच गया था। अब सभी जनरल को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी जनरल एकदम से उनके सामने आ जाता है और तीनों एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं। जनरल पार्क को गोली मार देता है और जो जनरल को एक गोली जो को भी लगी थी, लेकिन पार्क बहुत बुरे हाल में था। मरने से पहले वो जो के कानों में कुछ कहता है। इसके बाद वो चेई के गोद में अपना सर रखकर दम तोड़ देता है। अब हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां जो रशियन माफिया का पूरा काला चिट्ठा ऑफिशियली पब्लिक कर देता है कि कैसे वो लोग इंसानों और ड्रग का व्यापार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि नॉर्थ कोरिया में ड्रग आखिर पहुंच कैसे रहा था। फिर एक एजेंट पूछता है कि चेई का क्या हुआ। वो बताता है कि हमने जापान में उसकी माँ के इलाज का इंतजाम किया था, लेकिन रास्ते में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। चेई ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन एंड में उसने हमसे बस इतना मांगा कि वो एक नई जगह जाकर अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करना चाहती है। कहानी के एंड में एजेंट इम जो से पूछती है कि उस रात पार्क ने मरने से पहले आपके कानों में क्या कहा था। वो बताते हैं कि उसने कहा था कि वो मरना नहीं चाहता, वो चेई के साथ जीना चाहता था। अब हम चेई को देखते हैं। उसने एक नई पहचान के साथ अपने म्यूजिक प्रोफेशन को कंटिन्यू किया था, लेकिन वो जो की नजर में थी। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।